खबरदार, लाहौर में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन से 3 जुलाई को लिए गए सीवरेज नमूने में पोलियो वायरस पाया गया है। कौमी इदारा सेहत की पोलियो वायरस के सीवरेज में मौजूदगी की तस्दीक हुई है। शहर में रवां बरस मुसलसल 5वीं मरतबा सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। पोलियो के खिलाफ बार बार चलने वाली मुहिम के बावजूद शहर पर पोलियो वायरस का खतरा बरकरार है। मजीद बताएंगे इस मामले पर सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिए, क्या सूरत हाल है शहर भर में? शहर पर पोलियो वायरस का खतरा बदस्तूर मंडला रहा है। लाहौर में एक मरतबा फिर सीवरेज में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक की गई है। 3 जुलाई को गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन से जो सीवरेज के नमूने जो है वो कौमी इदारा सेहत को तजिया के लिए भिजवाए गए थे, उनमें एक मरतबा फिर पोलियो वायरस की तस्दीक की गई है। और इसके साथ ही रवां बरस अब तक ये 5वीं मरतबा पोलियो वायरस जो है वो सीवरेज में मौजूद होने की तस्दीक हो चुकी है। और ये 5वां सैंपल है, एनवायरमेंटल सैंपल, जो कि पॉजिटिव आया है और इसने ख़तरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि बार बार जो पोलियो के ख़ात्मे के लिए शहर में मुहिम चलाई जाती है, उसकी कारकर्दगी पर भी एक सवालिया निशान जो है वो खड़ा हो गया है। और इसके साथ साथ जो ना सिर्फ जो है वो पोलियो के ख़िलाफ़ चलने वाली मुहिम जो है वो गैर मौसर दिखाई दे रही है इस सीवरेज में जो है वो पोलियो वायरस की मौजूदगी की वजह से, बल्कि जो बच्चे हैं उनकी सेहत के लिए भी ये एक संगीन ख़तरा है। लेकिन अभी तक जो है वो लाहौर को पोलियो वायरस से जो है वो पाक नहीं किया जा सका। बार बार ये दावा किया जाता है महकमा सेहत की जानिब से कि वो एक मौसर और कामयाब पोलियो के ख़िलाफ़ जो मुहिम है वो चला रहा है, लेकिन ज़िली शोबा सेहत जो है वो अभी तक जो है वो इस हवाले से नाकामी से दो चार है। 5वां सैंपल है जो रवां साल अब तक जो है वो पॉजिटिव आया है, लेकिन इसके बावजूद जो इसकी रोकथाम के हवाले से जो इक़दामात हैं गैर मौसर दिखाई दे रहे हैं। जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, क्लब चौक में ख्वाजा सिराओं का ऐवान वज़ीर आला के बाहर एहतजाज जारी है। ख्वाजा सिराओं ने ऐवान वज़ीर आला के गेट पर धावा बोल दिया। ख्वाजा सिराओं के ऐवान वज़ीर आला के अंदर जाने की कोशिश। मनाजिर आप देख सकते हैं, इस वक्त ख्वाजा सिराओं ने ऐवान वज़ीर आला के बाहर ये धरना दिया हुआ है, एहतजाज किया जा रहा है। क्या मुतालिबात हैं मुजाहिरीन के, राव दिलशाद हुसैन से जानेंगे। जी राव दिलशाद, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हम मौजूद हैं क्लब चौक में और यहाँ पर ऐवान वज़ीर आला के बाहर ख्वाजा सराओं की बड़ी तादाद एहतजाज कर रही है। इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि एक निसार उर्फ गौरी नामी ख्वाजा सरा पुलिस अफसरान के साथ मिलकर इनसे बत्ताखोरी का मुतालबा करते हैं, इनके घरों पर कब्जा करते हैं, जिसकी वजह से ये सरापा एहतजाज है। इनसे बात भी करते हैं। जुल्म ही सबसे बड़ी वजह बनती है जिसके खिलाफ हम एहतजाज से निकले हैं। और मरियम नवाज साहिबा से हमारी दरख्वास्त है, जैसे वो पूरे सूबे के लिए बहुत अच्छे काम कर रही हैं, तो हम भी सूबे का एक हिस्सा है। हमारा ऊपर खुदा और नीचे ज़मीन पे उनके अलावा हमारा कौन है। हम बहुत आसे उम्मीदें लेके उनके पास आए हैं कि ये जो जुल्म हमारे साथ हो रहा है हमारे घरों में, क्रिमिनल है वो, क्रिमिनल है वो, क्रिमिनल है वो। क्या कहते हैं? लूटते हैं, पते मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, घर छीनते हैं, घर छीनते हैं, पैसे मांगते हैं। कैसे दें हम उसको? प्लीज बताएं हमें आप। बैनर्स भी लगाए गए हैं यहाँ पर, बड़ी तादाद जो है वो जो ख्वाजा सरा मौजूद भी है। ठीक है राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया। क्लब चौक से ही आपको अपडेट करेंगे। डीएसपी मुनव्वर डोगर ख्वाजा सराओं को डीआईजी ऑपरेशन से मुलाकात के लिए ले गए। ख्वाजा सराओं को डीआईजी ऑपरेशन के पास ले जाने वाली पुलिस की गाड़ी धक्का स्टार्ट निकली। ख्वाजा सरा गर्मी से निढाल हुए तो पुलिस एहलकारों ने धक्का लगाकर गाड़ी स्टार्ट की। डीएसपी मुनव्वर डोगर ख्वाजा सराओं को डीआईजी ऑपरेशन से मुलाकात के लिए लेके जा रहे थे और उस दौरान जो गाड़ी इस्तेमाल हुई वो धक्का स्टार्ट निकली। ख्वाजा सराओं को डीआईजी ऑपरेशंस के पास ले जाने वाली पुलिस की गाड़ी की ये हालत थी और ख्वाजा सरा गर्मी से निढाल हो गए तो पुलिस एहलकारों ने उसी गाड़ी को धक्का लगाकर उसको स्टार्ट कराया। आपको बता रहे हैं कि डीएसपी मुनव्वर डोगर ख्वाजा सराओं को डीआईजी ऑपरेशन से मुलाकात के लिए ले गए। अभी आगे बढ़ें, आपको बताएं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले कारी टीचर्स की 40 साल बाद सुनी गई। हुकूमत का कारी टीचर्स को ग्रेड 7 से 11 में तरक्कियां देने का फैसला सामने आया है। मुस्तकबिल में कारी टीचर्स की भर्तियां भी नहीं की जाएंगी। आइंदा कारी टीचर्स का कैडर डाइनिंग होगा। आखिरी बार कारी टीचर्स की भर्तियां 1984 में की गई थी। हज़ारों लैब अटेंडेंट्स को भी ग्रेड 1 से 7 में तरक्की दी जाएगी। हमारे साथ जुनेद रियाज हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा।
जी पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले कारी असातिज़ा की भी सुनेगी। बिलाखर ये 1984 में भर्ती किए गए थे और उसके बाद इनको एक भी अपग्रेडेशन नहीं दी गई थी। ताहम अब हुकूमत ने फैसला किया है कि इनको ग्रेड 7 से ग्रेड 11 जो है वो दे दिया जाए और इसी वजह से जो लैब अटेंडेंट हैं उनको भी ग्रेड 7 दे दिया जाए और इसी तरह IT लैब इंचार्ज और ऑफिस क्लर्क जो उनसे हैं उनको भी ग्रेड 7 से ग्रेड 11 दे दिया जाए। और ये जो उनसे तमाम मुलाजमिन हैं ये कि अक्सर दराज से जो है ये तरक्कियाँ इनको नहीं दी जा रही थी और ये स्टक है। इसके अलावा जो कारी टीचर्स हैं उनको भी डाइंग कैडर करार दे दिया गया और इन फ्यूचर कारी टीचर्स नए भर्ती नहीं किए जाएंगे बल्कि उनके ऊपर तरजीह बुनियादों पर जो है वो साइंस टीचर अगर भर्ती किए जाएंगे तो वो साइंस टीचर भर्ती किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज। सोशल सिक्योरिटी की मद में वेलफेयर फंड्स का हजम बढ़ा दिया गया। पंजाब में सोशल सिक्योरिटी की मद में बजट का हजम 37 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया गया। वर्कर्स के वेलफेयर के लिए नए माली साल में 37 अरब रुपए जमा किए जाएंगे। हुकाम की जानिब से बताया गया है कि सोशल सिक्योरिटी की मद में जमा शुदा रकम वर्कर्स की वेलफेयर पर खर्च होगी और पिछले माली साल में हदफ 34 अरब रुपए था और ये फंड अब वर्कर्स और मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती करके हासिल किया जाएगा। कटौती के बाद ये रकम वर्कर्स की वेलफेयर पर ही खर्च की जाएंगी। सोशल सिक्योरिटी के हस्पताल और दीगर ग्रांट्स पर रकम को खर्च किया जाएगा। तो वर्कर्स की वेलफेयर के लिए नए माली साल में 37 अरब रुपए जमा किए जाएंगे। अली रामे हमारे साथ है, तफसीलात बताएंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, महकमा लेबर है उनकी तरफ से अब फैसला ये किया गया कि आइंदा माली साल जो 24-25 है इसमें जो टारगेट है सोशल सिक्योरिटी की मद में उसका हजम जो है वो 37 अरब कर दिया जाए और इसके लिए पंजाब हुकूमत ने बाकायदा मंजूरी भी दे दी है। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो सोशल सिक्योरिटी की मद में एक रकम डिडक्ट की जाती है वर्कर्स से वो उनकी वेलफेयर के ऊपर जो है वो खर्च की जाए। तो पिछले माली साल 2023-24 में ये हजम जो है वो 34 अरब रुपये था। अब माली साल 2024-25 में इसका हजम जो है वो 37 अरब रुपये कर देगा। इसकी कटौती होगी। कटौती के बाद ये रकम जो है वो वेलफेयर के ऊपर खर्च की जाती है जिसमें हॉस्पिटल से रिलेटेड है, मुख्तलिफ ग्रांट्स दी जाती हैं, शादी की ग्रांट्स है और इसके साथ ही मेडिकल रिलीफ जो है वो दिया जाता है। और वर्कर्स की हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से भी ये रकम जो है वो एक्सपेंडिचर जो है वो उनके लिए किए जाते हैं। तो इसके साथ ही वर्कर्स की जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी टारगेट जो है बढ़ाने के अहदाफ रखे गए कि सोशल सिक्योरिटी की मद में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडजस्ट किया जाए और उनकी वेलफेयर के लिए हुकूमत पंजाब जो है वो काम कर सके। तो सोशल सिक्योरिटी कार्ड होल्डर जो है अब उनको ये बेनिफिट जो है वो दिए जाएंगे और उनकी सैलरी से कुछ डिडक्शन जो है वो की जाती है। उसके बाद उनको मुख्तलिफ सहूलियात पंजाब हुकूमत की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। तो आइंदा जो 24-25 का जो टारगेट रखा गया है उसमें 37 अरब रुपये यही वेलफेयर के ऊपर जो है वो खर्च किए जाएंगे जिसमें सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलियात जो है वो दी जाएंगी। अली रामे आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अमीर बालाज उर्फ टीपू ट्रकां वाला कत्ल केस, टीफी बट की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कोशिश तेज कर दी है। इश्तिहारी करार देने के बाद प्रोसिक्यूशन से रेड वारंट का लेटर हासिल कर लिया गया है। रेड वारंट जारी होने के बाद चालान जल्द प्रोसिक्यूशन में जमा करा दिया जाएगा। तो आपको आगाह करें, अमीर बालाज उर्फ टीपू ट्रकां वाला कत्ल केस के हवाले से टीफी बट की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कोशिश तेज कर दी है और इश्तिहारी करार देने के बाद प्रोसिक्यूशन से रेड वारंट का लेटर हासिल कर लिया गया है। रेड वारंट जारी होने के बाद चालान जल्द प्रोसिक्यूशन में जमा करवा दिया जाएगा। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं, शाहीन अतीक हमारे साथ हैं। जी शाहीन अतीक, आगाह कीजिएगा। जी, अमीर बलाज टीपू ट्रकां वाला जिसको चून के इलाके में एक शादी की तकरीब में फायरिंग करके आज़ाद कर दिया गया था, इस केस का चलान जो है वो पुलिस ने तरतीब देना शुरू कर दिया है। अदालत पुलिस की तरफ से टीफी बट इनके रेड वारंट जो है वो यहाँ से हासिल किए गए हैं और लेटर लेने के बाद अब चलान मुकम्मल किया जा रहा है, इसमें पेशरफ्त हो रही है। अदालत यहाँ पर जो है वो पुलिस की तरफ से बाकायदा प्रोसिक्यूशन को एक लेटर लिखा गया था कि टीफी बट चूँकि मफरूर है इसके जो है ना वो रेड वारंट जो है वो हमने जारी करवा दिए हैं और इसका लेटर जो है वो जारी किया जाए। जो प्रोसिक्यूशन ने लेटर जो है वो जारी कर दिया है और अब इसका चलान जो है वो तरतीब देकर प्रोसिक्यूशन में भिजवा दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक।
मौसम की बात करेंगे। लाहौर में चौथा स्पेल जाते जाते बरस गया। मॉडल टाउन और इतराफ में बारिश, मौसम मजीद हबसदा हो गया और घुटन बढ़ने से गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर जा पहुंचा है और माहिरीन कहते हैं कि आइंदा 24 घंटों के दौरान हब्स की शिद्दत मजीद बढ़ जाएगी। तो मौसम का अहवाल आपसे शेयर कर रहे हैं। लाहौर में चौथा स्पेल जाते जाते बरस गया। मॉडल टाउन और इतराफ में बारिश हुई है और बारिश की वजह से मौसम मजीद हब्सदा हो गया है। घुटन भी बढ़ने लगी है, गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा कोमल असलम मौजूद हैं, मजीद अहवाल वो बताएंगी। जी कोमल। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो स्पेल जब बरसते हैं तो जब लाहौर से इख्तिताम पजीर होते हैं तब जाते जाते हल्की सी फुहार जो है लाहौर के मुख्य मकामात पर बरसाते चले जाते हैं। बिल्कुल यही सिचुएशन जो है वो मानसून के चौथे स्पेल की भी देखने में नजर आई। और इस वक्त अगर हम बात करते हैं लाहौर में चौथे स्पेल के हवाले से, तो चौथा स्पेल जो है वो बरसा ज़रूर है लेकिन मौसम में खुशगवारियत जो है वो नहीं देखी गई, नहीं महसूस की गई। और इस वक्त जो है वो माहिरीन मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि शहर लाहौर का आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसमी सूरत हाल जो है वो इस टाइम शदीद सख्त गर्म और हबसदा महसूस की जा रही है, जिसकी वजह से हमारे लाहौरिये तो जहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं वहीं हमारे बेजुबान परिंदे और जानवर भी जो हैं वो भी गर्मी से हल्कान नजर आ रहे हैं। माहिरीन मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि मानसून का जो 5वां स्पेल है वो मंगल के रोज लाहौर शहर में दाखिल होगा, जो कि वक्फे वक्फे से बरसेगा। इस वक्त सूरत हाल जो है वो नहायत संगीन, नहायत सख्त गर्म और सख्त घुटन ज़दा महसूस की जा रही है। मॉडल टाउन की तरफ बारिश तो बरसी है लेकिन बारिश बरसने के बाद मौसम खुशगवार होने की बजाय या कुछ बेहतरी आने की बजाय मजीद जो है वो हम सख्ती महसूस कर रहे हैं और जिसकी वजह से लाहौरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना भी हो रहा है। पसीने से शराबून मारे मारे लाहौरिये नजर आ रहे हैं। जो एक खुशी की खिलखिलाहट देखी जानी चाहिए बारिश बरसने के बाद, बिल्कुल भी वो नहीं देखी जा रही, क्योंकि मौसम जो है वो बजाय बेहतरी की जानिब जाने के बल्कि सख्त गर्म होता हुआ नजर आ रहा है और सूरज और बादलों के दरमियान आग मिचौली का सिलसिला भी जारी है। मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि सूरज और बादलों के दरमियान आग मिचौली का सिलसिला तो यूं ही देखा जाएगा, लेकिन जो हम एक अच्छी कैफियत देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं मौसम में, वो बिल्कुल भी अभी नहीं आएगी। अभी जो है वो आइंदा 24 घंटे सख्त गर्म और हब्सदा रहने वाले हैं। तो लाहौरियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है। अगर इस वक्त दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, यानी कि इस वक्त टेम्परेचर पीक जा रहा है और इस वजह से जो है वो लाहौर की फिजाएं भी खामोश हैं और लाहौर शहर में गर्मी भी शिद्दत इख्तियार कर रही है, जिसकी वजह से लाहौरी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, निढाल नजर आ रहे हैं। और ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कोमल थी और मौसम का हवाल बता रही थी। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान खालिद परवेज का स्टेशनरी पर GST देने से इनकार। कहते हैं कि बच्चे की कलम दवात पर कौन सा मुल्क टैक्स लगाता है। हुकूमत को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, 11वें दिन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल करेंगे। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया आपको भी दिखाते हैं। पहली बात तो ये कि बदनसीब हमारा मुल्क ये पाकिस्तान, जिसमें वाहिद मुल्क है दुनिया में जिस पर तालीम पर टैक्स है, ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। मैं हुकूमत पाकिस्तान को ये बावर कराना चाहता हूँ कि मुल्क की हालात को पेश नज़र देखते हुए आप इस बात का नोटिस लें कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कहाँ तो आप एजुकेशन के नारे लगा रहे हैं, जहाँ भी मसला आता है तालीम के नारे लग रहे हैं कि तालीम हम कर देंगे, पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनाएंगे। आज क्या हो रहा है इस मुल्क में कि एजुकेशन पर भी टैक्स, इतने भारी टैक्स लगाए जा रहे हैं। वो दुकानदार वो हम में से नहीं है जो इस तरह की चोरी करेगा और किसी भी दुकानदार को ये हक हासिल नहीं है कि दूसरों के हक पर डाका डाले और एडवाइस लिए बगैर उनको सौदा ले। मैं अपने तमाम दुकानदारों से अपील करता हूँ कि वो 10 दिन के लिए मुकम्मल बाइकाट रखें और मैं ये समझता हूँ कि अगर 10 दिन आप माल नहीं खरीदेंगे तो कुछ नहीं हो चला। माल हमें चाहिए, नॉन टैक्स माल चाहिए, सेल टैक्स के बगैर माल चाहिए। अगर कोई देना चाहता है उन्हीं रेटों पर तो दे, वरना हम लेने के लिए तैयार नहीं किसी भी सूरत में। और मैं हुकूमत को भी ये बात कराना चाहता हूँ कि हम 10 दिन की मोहलत देते हैं
کہ اگر 10 دن کے اندر اندر اس ٹیکس کو واپس نہ لیا گیا تو پھر 11ویں دن اس پر احتجاج بھی ہوگا اور اس پر ہڑتال بھی ہوگی اور پورا بازار بھی بند ہوگا اور بازار کے ساتھ ساتھ پورا تان بھی بند ہوگا۔ آگے بڑھیں گے۔ اسپیکر ملک احمد خان نے پنجاب اسمبلی کا 12واں اجلاس طلب کر لیا۔ پنجاب اسمبلی کا 12واں اجلاس 22 جولائی بروز سپہر 3 بجے ہوگا اور پیر کے روز اس کو رکھا گیا ہے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے اجلاس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ اس حوالے سے بات کریں گے، راؤ دلشاد حسین ہمارے ساتھ ہیں۔ جی راؤ دلشاد، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، اپوزیشن کی جانب سے ریکوزیشن جمع کرائی گئی تھی سیکرٹری پنجاب اسمبلی کو، اور اس ریکوزیشن کے اگینسٹ جو ہے وہ اسپیکر ملک محمد احمد خان کی جانب سے اپنے آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی کا 12واں اجلاس طلب کیا گیا ہے، جو کہ 22 جولائی کو دوپہر 3 بجے منعقد ہوگا۔ اس ضمن میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا اور اس اجلاس کی صدارت اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کریں گے۔ جی بہت شکریہ راؤ دلشاد آپ کا۔ بات کریں پی ٹی آئی پر پابندی کے معاملے پر پیپلز پارٹی کا اعلیٰ سطحی مشاورتی اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کی مرکزی اور صوبائی قیادت شریک ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری امریکہ سے ویڈیو لنک پر اجلاس میں صدارت کریں گے اور اجلاس میں پی ٹی آئی پر پابندی بارے رہنماؤں سے رائے لی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ رائے سے پابندی کی حمایت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا اور متعدد رہنما پہلے ہی پی ٹی آئی پر پابندی کے حق میں نہیں ہیں۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی پر پابندی کے معاملے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا اعلیٰ سطحی مشاورتی اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کی مرکزی اور صوبائی قیادت شریک ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری امریکہ سے ویڈیو لنک پر اجلاس کی صدارت کریں گے۔ مزید جانیں گے حسن علی سے۔ حسن، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا جو معاملہ ہے، جو کہ حکومت کی جانب سے ممکنہ پابندی لگانے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس بلانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی اور صوبائی قیادت شریک ہوگی، جبکہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری امریکہ سے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں جو ہے وہ شرکت کریں گے اور اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں نون لیگ کی جانب سے پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے رہنماؤں سے رائے جو ہے وہ لی جائے گی۔ اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی رہنماؤں کی رائے سے پابندی کی حمایت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا، جبکہ ذرائع کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہت سے رہنماؤں نے پارٹی قیادت کو پہلے ہی پی ٹی آئی پر پابندی نہ لگانے کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے خیالات سے آگاہ جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن علی۔ ایکسائز سے متعلقہ شکایات کے لیے اب دفاتر کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے۔ ایک فون کال پر پراپرٹی، موٹر، پروفیشنل ٹیکس سمیت دیگر شکایات حل ہو جائیں گی۔ علی سائی ہمارے ساتھ ہیں، تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ جی علی سائی، آگاہ کیجیے گا۔ جی رضا، بالکل محکمہ ایکسائز کے متعلقہ جتنے بھی ٹیکسیز ہیں یا جتنے بھی سروسز ہیں، ان کی شکایات کے لیے شہریوں کو ضلعی دفاتر کے چکر لگانا پڑتے تھے، ریجنل دفاتر کے چکر لگانا پڑتے تھے اور اپیل کرنی پڑتی تھی۔ اسی حوالے سے ڈی جی ایکسائز کی جانب سے اسٹیپ اٹھایا گیا ہے کہ اب تمام جو شہری ہیں وہ ایک ہی یونیورسل نمبر پہ کال کریں گے، وہاں پہ اپنی شکایت کا اندراج کروائیں گے اور متعلقہ جو اہلکار ہوں گے وہ متعلقہ ضلع میں شکایت کا ازالہ کر کے شہری کو آگاہ کریں گے۔ ڈی جی ایکسائز کی جانب سے گریوینس ریڈریسل سیل جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے، جس میں 12 اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر عدیل امجد اس کو سپروائز کریں گے۔ رواں ہفتے سے اس کو آپریشنل بھی کر دیا جائے گا۔ ڈی جی ایکسائز کا کہنا ہے کہ بہت ساری ایسی شکایات تھی جو زیر التوا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سیل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ علی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور صدر نون لیگ نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں چیف منسٹر سولر پینل فائنینسنگ اسکیم سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سولر پینل فائنینسنگ اسکیم کو آسان تر بنانے کا حکم۔ مریم نواز کا اسکیم کے اجراء کے لیے کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ سیکرٹری انرجی نعیم رؤف نے اسکیم کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ مزید احوال جانتے ہیں اس اجلاس کا راؤ دلشاد حسین سے۔ جی راؤ دلشاد۔ بالکل جی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا، جس میں چیف منسٹر سولر پینل فائنینسنگ اسکیم سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا سولر پینل فائنینسنگ اسکیم کو آسان تر بنانے کا حکم
सामने आया। आपके बताएं कि जिला पंजाब ने हदायत किया कि स्कीम के इजरा के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल की जाए। सेक्रेटरी एनर्जी नईम रोक ने चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ मकामात पर चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का टेस्ट रन शुरू किया जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब सोलर पैनल सिस्टम की रीडिंग और कारकर्दगी का भी मुशाहिदा किया जाएगा। सोलर पीवी ऐप के जरिए सोलर सिस्टम की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सकेगी। टेस्ट रन की कामयाबी का जायजा लेकर 14 अगस्त से स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। 8800 पर जो है वो बिल रेफरेंस नंबर और कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर स्कीम के लिए एहलियत चेक की जा सकेगी। PITB के कुरानंदाजी के बाद कामयाब सार्फिन को SMS के जरिए मुतला किया जाएगा। आपके बताएं कि जिला इंतजामिया और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कुरानंदाजी में कामयाब सारफ के ख्वाहिश की तस्दीक करेंगी। इसी तरह से स्कीम के पैनल मार्केट में फरोख्त होने से बचाने के लिए सोलर पैनल और सिस्टम पर बार कोड और QR कोड मौजूद होगा। पहले फेज में 1 लाख से ज्यादा सार्फिन को कुरानंदाजी के जरिए सोलर पैनल दिए जाएंगे। बिजली चोरी, 1 से ज्यादा मीटर खराब या टेम्पर्ड मीटर और बिल अदायगी न करने वाले सार्फिन सोलर स्कीम के अहल नहीं होंगे। आटा और इसी तरह से बिजली के नर्ख लोगों की माशी हालत को बुरी तरह मुतासिर करते हैं। जिला पंजाब ने ये कहा है, उन्होंने मजीद कहा है कि इसी तरह से जो है वो चाहती हूँ कि पंजाब के हर शहरी को बिजली के बिल में रिलीफ मिले। सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का दायरा कार बदतरीज बढ़ाया जाएगा। पंजाब बाद सूबा है जिसने IMF की शर्त के मुताबिक 625 अरब रुपए का सरप्लस पेश करके लीड ली है। बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। ये गरीब लोगों के लिए ही नहीं बल्कि हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन थे, आगाह कर रहे थे।